जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। जैसा था वैसा कुछ नहीं रहा। हिंदुस्तान लौटने से पहले ही अंजू का नाम बदल गया, उसका उपनाम बदल गया, उसकी पहचान बदल गई, मजहब बदल गया, शौहर बदल गया और ये सब कुछ हुआ जबकि चंद रोज पहले तक अंजू डेविड किसी भी कीमत पर धर्म बदलने के विरुद्ध थी। मगर पाकिस्तान जाते ही जैसे उसे धर्मांतरण की फैक्ट्री में ले जाकर मजहबी घुट्टी पिलाई गई, वो अंजू डेविड से फातिमा बन गई। अंजू और नसरुल्लाह की शादी को पूरी तरह से कानूनी बनाने के लिए दोनों का जो निकाह है वो कोर्ट में किया गया है ताकि तमाम जो कानूनी पहलू हैं उनको नज़रअंदाज ना किया जा सके और पूरे कानूनी प्रोटोकॉल और पूरा कानूनी कवर इसको फराहम किया जा सके। ये ना तो पाकिस्तान के लिए नया है, न ही पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों का कन्वर्जन सतत प्रक्रिया सी हो चुकी है। इसी का नतीजा है कि जिन्ना के मुल्क में रहने वाले अल्पसंख्यकों की तादाद घटती जा रही है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब वहां अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 23% थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 3 से 4% अल्पसंख्यक ही बचे हैं। जो बचे हैं उनकी मजहबी आजादी भी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की मर्जी पर है, क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की हैसियत शून्य सरीखी है। वहां पर हिंदू, सिख और ईसाइयों का साइलेंट नरसंहार किया जा रहा है। गैर मुस्लिम बच्चियों को अगवा कर उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। विरोध करने वाले लोगों की हत्या की जाती है, उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान में हर साल कमोबेश 1000 लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। इन लड़कियों की उम्र 12 से 25 साल के बीच होती है। धर्मांतरण कराने के बाद किसी मुसलमान से निकाह करा दिया जाता है। पाकिस्तान में औसतन हर रोज 3 लड़कियों का कन्वर्जन होता है, लेकिन इनमें से 90% मामलों में पुलिस केस दर्ज नहीं करती। केस दर्ज भी हो जाता है तो अदालत तक नहीं पहुंचता और अदालत में किसी केस की सुनवाई हो भी गई तो किसी को सजा नहीं मिलती। और यही आखिरी सच है। और इसका सबसे बड़ा सेंटर है पाकिस्तान का सिंध सूबा, जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। घोटकी, जैकोबाद, उमेरकोट, थार पारकर और मीरपुर में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। सबसे ज्यादा 54.3% हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है, जबकि 44.44% ईसाई और 0.62% सिखों को जबरन मुसलमान बनाया जाता है। सिंध में कन्वर्जन सेंटर का सरदार है ये मियां मिट्ठू, जो गैर मुस्लिम बेटियों को कलमा पढ़वाकर उनका नाम और पहचान बदलने के लिए कुख्यात है, जो खुल्लम खुल्ला धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता है, जो सामूहिक रूप से भी हिंदू परिवारों को इस्लाम कबूल करवाता है। अगर मेरे पास आए या हमारे पास आए इस किस्म के वो जो भी है आता है तो कभी हम वापस नहीं करते। अगर खुशी से वापस जाए तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं जाता तो ज़बरदस्ती कोई उसको वापस नहीं करते। ना तो हम पैसे लेते हैं, बल्कि हम तो पैसे सुप्रीम कोर्ट तक खर्च करते रहते हैं उनके मुसलमान होने की, क्योंकि हमारा ईमान है जो मुसलमान होता है उनकी जो भी सपोर्ट करेगा और उसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसकी मदद करता है और कर रहा है। और कट्टरवाद की नींव पर खड़े पड़ोसी मुल्क में मियां मिट्ठू को इसकी खुली छूट है। गैर इस्लामी बेटियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने वाले पाकिस्तान में जब अंजू डेविड पहुंची तो सबसे पहले उसके ऊपर भी वही मजहबी चाबुक चला और अंजू डेविड से फातिमा बन गई। जबकि उसी पाकिस्तान में ऐसे ही मोहब्बत में हिंदुस्तान आई सीमा हैदर आज भी हिंदू सचिन से शादी करने के बावजूद मुसलमान है। नाम है सीमा हैदर। न नाम बदला, न उपनाम बदला, न ही पहचान बदली। सीमा हैदर अब भी वैसी ही है जैसे वो पाकिस्तान में थी, बिना किसी दबाव के। वो भी तब जबकि उसका दस्तावेज संदिग्ध है। वो चोरी छिपे हिंदुस्तान में दाखिल हुई। वो जांच एजेंसियों के सवालों के चक्रव्यूह में है, जबकि अंजू डेविड के सारे दस्तावेज दुरुस्त हैं, लेकिन निकाह करने से पहले उसे फातिमा बना दिया गया। जिस तरह आनन फानन में ये सब हुआ, सख्त सुरक्षा के बीच हुआ, उससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मंशा और उसकी साजिश सवालों में है।